चलिए आइए बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, है ना। आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, क्लास 8 हॉनी ड्यू। बुक का नाम क्या है? हॉनी ड्यू। और इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसपे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है इंट्रोडक्शन में, दिस पार्ट गिव्स अस सम इम्पोर्टेंट एंड, है ना, इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स दिस, है ना, ऑकर्ड व्हेन, है ना, सुनामी हिट, है ना। सब अब कहिएगा सर टी से लिखा हुआ है, टुनामी है, तो टुनामी नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पे टी क्या होगा बेटा? साइलेंट कर जाएगा। टी क्या हो जाएगा? साइलेंट। जैसे नाइफ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? KNIFE, यही ना लिखते हैं। तो अब इसको कनाइफ पढ़िएगा नहीं, क्या पढ़ेंगे? नाइफ। KNOW, नो, है ना, तो क्या बोलेंगे? नाउ। तो बहुत सारा लिखा होता है, क्या पढ़ता है? नाउ। क्या पढ़ता है? नाउ। लेकिन पढ़ना क्या है? नो, है ना। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। तो क्या हो जाता है? साइलेंट। तो एन से नॉलेज, ठीक है ना। अब स्प्लेंडर असल में होता है क्या? स्प्लेंडर। स्कॉर्पियो असल में क्या होता है? स्कॉर्पियो, ठीक है ना। और क्या बहुत सारी चीजें ऐसा होता है ना। स्कूल, तो स्कूल को हम लोग एक्चुअल में स्कूल पढ़ना चाहिए या स्कूल बोलना चाहिए कि हम स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अब आप किसी अनपढ़ के सामने बोल दीजिएगा कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो पता है वो ज्ञानी बाबा बन जाएगा। कहें तू स्कूल कर रहा है, तेरा मास्टर पढ़ावो लो उड़ावो लो ना करे, चल तो तेरा मास्टर वाला फ्री का पैसा ले बता का है। आजकल के समाज में लोग ऐसे ही कहते हैं, फ्री का पैसा ले बता रहा है, चलो तो देखा था नहीं उनके। तो ये चीजें, लेकिन बेटा इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी साइलेंट क्यों होता है, इस पे हम लोग विशेष रूप से बाद में चर्चा कर लेंगे कि साइलेंट क्यों हो जाता है, ठीक है ना। हर चीज में भाई रीजन है, साइलेंट होने का भी रीजन है, ठीक है ना। आइए तो क्या कर रहा है? द स्टोरीज आर फ्रॉम ए अंडमान एंड निकोबार इजलैंड। कहां की स्टोरी है ये? अंडमान एंड निकोबार इजलैंड की कहानी है सर। दोनों को छोड़ दो, क्या हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह। अच्छा अच्छा ठीक, तो मोबाइल स्विच होता नहीं, फोन पर। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, निकलो तुम। हम कौन है भाई, हम भी डर गए हैं थोड़ा सा। चले क्या कर रहा है? पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, दीज स्टोरीज आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार इजलैंड, ठीक है ना। आगे कहता है इसकी भूमिका क्या कहता है कि इस भाग में हमें कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरक घटनाएं मिलती है। इसे वे घटनाएं, हाँ, जो तब घटी जब सुनामी ने भारत के कुछ भाग को तबाह किया। यानी कि जो सुनामी है, जो लहरें हैं, आया तो भारत के कुछ भाग को क्या किया? तबाह किया। और ये कहानियां अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित है। कहां से संबंधित है ये कहानियां? अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित है, ठीक है। अगली स्लाइड में कहता है अनफॉर्चुनेट, है ना, इग्निशियस। The first story, है ना, is about Ignatius. His wife woke him up at 6 a.m. है ना, sensing an earthquake, है ना, उसको एहसास हुआ, है ना, 6 बजे। क्या? अर्थक्विक। एक अर्थक्विक का मतलब क्या होता है बेटा? भूकंप। भूकंप का एहसास हुआ। इग्निशियस पुट द, है ना, टेलीविजन ऑन द ग्राउंड टू सेव इट फ्रॉम द, है ना, क्विक, है ना। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रश्ड आउट। मतलब सारे घर के मेंबर जितने थे वो सारे के सारे आउट हो गए, बाहर हो गए। When the, है ना, tremors stopped, they saw the sea rising, है ना। This caused them, है ना, confusion। बोला कि कारण क्या था? कंफ्यूजन का कारण था, है ना, कंफ्यूज आ गए थे। दे रैन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में। हिज वाइफ वाज, है ना, स्वेप्ट अवे। हर 2 चिल्ड्रेन along with her father and brother were also lost, है ना। thus Ignatius lost his wife, 2 children, यानी कि वाइफ के साथ कितने बच्चे? 2 चिल्ड्रेन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज मदर इन लॉ इन द सुनामी, ठीक है ना।
फादर इन लॉ, फादर इन कथी, फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना, माने दादाजी आ ओकरा के सास ससुर भी कहल जाला, बात समझ लगी ना, फादर इन लॉ के सास ससुर भी कहल जाला। अभागा इग्निशियस, पहली कहानी इग्निशियस के बारे में है। भूचाल का एहसास कर उसकी पत्नी ने उसे प्रातः 6 बजे जगा दिया और भूचाल से बचाने के लिए इग्निशियस ने टेलीविजन को जमीन पर रखा। फिर परिवार के सारे सदस्य बाहर कहाँ चले गए। जब सुनामी, कोई भी जानता है कि जब सुनामी आता है, भूकंप आता है, तो हम सब लोग कहाँ, घर के बाहर भागते हैं। कहाँ भागते हैं? खुले मैदान पे जाते हैं, यानी कि पहाड़ वहाड़ के बगल में नहीं भाई, खुले मैदान में जाकर के आप आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है ना। करा जब भूचाल के झटके बंद हुए तब उन्होंने समुद्र में उफान देखा, यानी कि समुद्र में क्या उठा, लहर हुआ, है ना। इसमें वे भ्रमित हो गए, वे दौड़े परंतु विपरीत दिशा में दौड़े, तो ठीक, लेकिन जैसे से हुआ उतरे वहीं से ही चल दी, ठीक। उसके बाद उसकी पत्नी बह गई। अब हेने से लहरे बा, हेने से तू आवा, तो हेने से लहर, हेने से तोरा गला ना जे बहवा के चल जेबे एकेबारे इरघाट बिरघाट। उसके दोनों बच्चों भी उस पत्नी के पिता और भाई के साथ बिछड़ गए और इस प्रकार इग्निशियस ने सुनामी में अपनी पत्नी, 2 बच्चों, अपने ससुर और अपने साले को क्या किया, खो दिया। ब्रदर इन लॉ, यानी कि किसको, अपने सलवा को खो दिया, है ना। सलवा को नहीं, सरवा को खो दिया। सलवा तो तनी बढ़िया शब्द हो गया, सरवा को खो दिया। आगे कहता है ब्रेव संजीव। अब ससुराइए को संजीव का एंट्री होता है, हाँ। कहता है कि संजीव वाज अ पुलिसमैन। क्या है? पुलिसमैन, दरोगा जी, है ना। ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, देन ही हार्ड द कैरीज फॉर हेल्प। दिस वर, इसको क्या बोलते हैं? वर, नॉट वेयर। क्या बोलते हैं? वर। Were from John's wife. John was the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to save her. They both were swept away and the drowned. ठीक है ना। बहादुर संजीव, ये बहुत बहादुर आदमी थे, पुलिसमैन थे। संजीव पुलिस का सिपाही था, है ना। उसने स्वयं को, अपनी पत्नी और अपने शिशु पुत्री को बचा लिया था। तभी उसे सहायता को पुकारती चीखते सुनाई दी। ये जॉन की पत्नी थी। किसकी पत्नी? जो चिल्ला रही थी, जॉन की पत्नी। ना हमारा पत्नी, ना हमारा पत्नी नहीं थी, अरबाज का, ये अरबाज का है, जॉन है ना। जॉन के गेस्ट हाउस का रसोइया था। उसे बचाने के लिए संजीव पानी में कूद गया और वे दोनों बह गए और डूब गए। कौन? संजीवो डूब गया। कौन? संजीवा डूब गया। आपको जॉन के पत्नियों डूब गई। चल भाई, दोनों के दोनों क्या हो गए? उसी में डूब गए। आगे कहता है कि फॉर्चुनेट मेघना, फॉर्चुनेट मेघना, ठीक है ना। मेघना वाज 13 ईयर ओल्ड। कोई लड़की का नाम है मेघना, आई लव मेघना, है ना। She was swept away, है ना, along with her parents and 77 other people. She held on to wooden door and kept floating on it for 2 days. She was, है ना, brought to the shore by, है ना, a wave and saved. करा भाग्यवान मेघना 13 वर्ष की थी और वह अपने माता पिता व 77 अन्य व्यक्तियों, यानी कि बाप मतारी के साथ कितना 77 को अन्य व्यक्तियों के साथ बह गई। इस सुनामी ने सबको ले गया। उसे लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़ लिया और उसके ऊपर 2 दिन तक तैरती रही। एक लहर के साथ वह किनारे आ गई और वह बच गई। मतलब देखिएगा, चाहे कितना भी पानी हो, लहरों में कोई डूबता नहीं है। इस बात को याद रखिएगा बाबू। जब भी आदमी डूबता है तो पता है कब डूबता है? किस केस में डूबता है? शांत पानी में डूबता है। समझ में आया? शांत पानी में, ठीक है। बहते हुए पानी में कोई डूब नहीं सकता है, क्योंकि बहता हुआ पानी कभी आपको डूबने नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं ले जाकर किनारे पर आपको टिका देगा। इसलिए समुद्र में कोई डूबता नहीं है, बहते हुए चला जाता है। हाँ, अब आपको थोड़ी बहुत भी हाथ पांव चलाना आना चाहिए। अब बिल्कुल भी आपको हाथ पांव चलाना नहीं है, हाथ छितार दीजिएगा या बकलोल खनिया हो जाएगा तो चल जाइएगा अंदर। कहाँ चल जाइएगा? सीधा
भीतर। राजा बाबू निकालिए जल्दी। का हो बड़का रोजदार साहब, ठीक बार? ये लोग रोजा रहता, रोजा। आजू कौन कौन है में रोजा बा? सब कौन हाउ नहीं की देखा सुन ए लबड़ाई बोलते रहे। चल मुनवा रोजा रहेला कि ना रे? ना और कौन कौन तेरे घर में रोजा रहेला? सब लोग रहेला। साहेब रहेला कि ना? वो बेचारा रहता है। मौली साहब, सोनू वो भी खाली एक अबू की बीमारी रहेला ना, हेकर बीमारी रहेला ना भाभी। सही है ना, साइड में बोलनी है, टेंशन ना लीजिए। कहेगा हमारे पापा जी के आप बदनामी कर रहे हैं? चलिए आइए देखेंगे, यहां तक समझ में आ गया। आइए 7वां स्लाइड कर रहा है, ट्रेजेडी ऑफ अल्मास। क्या है? ट्रेजेडी ऑफ अल्मास। अल्मास was then year old. The family was sleeping, but her father had woken up. He saw the water receding after the tremors. He knew it would come back with great force. He woke everyone, trying to rush to a सेफर प्लेस। यानी कि सेफर का मतलब क्या होता है? यानी कि एकदम सुरक्षित स्थान, ठीक है ना। एज दे रैन हिज फादर फेल डाउन। अल्मास फादर रश टू हेल्प हिम, देन केम ए बिग वेव एंड स्वेप्ट देम बोथ अवे। हर मदर एंड aunts where was to away to. They were swept away with the tree they were holding on it. अब इसका हिंदी में देखिए क्या कहता है। कह रहा है अल्मास की, है ना, त्रासदी। क्या बोलते हैं? अल्मास की त्रासदी। अल्मास 10 वर्ष की थी। कहा कितने वर्ष की थी? 10 वर्ष की थी। परिवार सो रहा था, पर उसका पिता जाग गया। भूकंप के झटके के बाद उसने पानी को पीछे हटते देखा और वह समझ गया कि यह बड़ी ताकत से वापस आएगा। मतलब पीछे हटा, मतलब यह हुआ कि शेर अगर एक कदम पीछे हटता है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो हमला जो करेगा तगड़ा वाला हमला करेगा। एक कदम पीछे हटा मतलब कि वो तगड़ा वाला हमला करेगा। तो उसी प्रकार से ये समझ गया कि ये पीछे हटा है, मतलब कि ये फिर से वापस आएगा। और अधिक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाने का प्रयत्न किया। जब वे भाग रहे थे, उसके पिता गिर गए। अल्मास का पिता उसकी सहायता के लिए बढ़ा, तभी एक विशाल लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। मतलब कि लहरें पीछे हटी, मतलब कि कहा गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बात समझे कि नहीं? उसकी अल्मास की माँ और बुआ भी बह गई और वे उस पेड़ के साथ ही बह गई जिसको पकड़कर वे खड़ी हुई थी। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। और आगे अभी इसमें सारांश ही बचा हुआ है, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। 8 स्लाइड तक आपको कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, है ना। सो थैंक यू सो मच।